हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेश वानखेड़े इस साइकोलॉजी की सीरीज़ में आपका बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं यकीन करता हूं कि आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी। दोस्तों, इस सीरीज़ के सभी वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आज हम 6वें दिन की बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और साइकोलॉजी के ऊपर मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आप अपने आप को समझे, साइकोलॉजी समझे और बाकी दुख चिंताओं से दूर हो जाए। दोस्तों, तो लाउस से क्या कहना चाह रहे सुनिए इस सूत्र के माध्यम से। ताओ समझ में नहीं आए, ताओ समझ में नहीं आए ऐसा है। यहाँ पर ताओ से मीनिंग है कि हमारा नेचर, भगवान जो समझ में नहीं आए ऐसा है। फिर भी गुरु ताओ के साथ एकाग्र कैसे रह पाता है, फिर भी गुरु ताओ के साथ एकाग्र कैसे रह पाता है। यहाँ पर गुरु से मतलब है कि स्वतंत्रता। हमने कल स्वतंत्रता के बारे में पूरे डिटेल में जाना था। अगर आपको नहीं पता तो इसके पहले वाला 4th-5th डे का वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम पूरी तरीके से स्वतंत्र रह पाते। ताओ समझ में नहीं आए ऐसा है, फिर भी गुरु ताओ के साथ एकाग्र कैसे रह पाता है, क्योंकि गुरु किसी भी विचार को पकड़कर नहीं रखता है। दोस्तों समझिए, बहुत अच्छी और गहरी लाइन है कि गुरु इस वजह से ताओ के साथ यानी नेचर के साथ, भगवान के साथ रह पाता है क्योंकि वो किसी भी विचार को, किसी भी चिंता को पकड़ के नहीं रह पाता है। वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हर मनुष्य को हर क्षण क्या करना है, यह एग्जिस्ट ताओ के कंप्यूटर से सूचना आती है। हर मनुष्य को अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा के सारा जो ताओ है, जो नेचर है, वो एक बहुत, वहाँ के पास में बहुत बड़ा कंप्यूटर है और वहाँ से हमको सूचना मिलते रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सूचना के लिए तैयारी नहीं होते, उसे हमारे लाइफ में, जीवन में उतारने के लिए तैयारी नहीं होते। और कुछ करना, आपको सिर्फ उसी की आज्ञा का पालन करना है। हमें सिर्फ उसी की आज्ञा का पालन करना है, हमें सुनना है उसकी सूचना क्या आ रही है। लेकिन हम क्यों नहीं सुन पाते? सुनिएगा, वहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं सुन नहीं पाते। हम क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हम बाहरी ज्ञान से इतने भरपूर है, हमने बाहर से इतना ज्ञान ले रखा है, ये भी चीज़ करके रखी, वो भी चीज़ करके रखी, ढेरों सारा ज्ञान हमने लेके रखा है, जिसके कारण हम ऊपर वाले की जो आवाज़ है उसको सुन ही नहीं पाते। हम अपने आप के साथ में समय बिता ही नहीं पाते। हम बाहर इतने बाहरी कामों के लिए इतने बिजी रहते हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को व्यस्त करके रखे हैं, जिसके कारण हम अपने आप को, अपने स्वरूप को हम पहचान ही नहीं पाते। और हम अगर अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते तो उस देवता की आवाज़, उस प्रकृति की आवाज़ को हम सुन नहीं पाते हैं। तो आपका उससे कम्युनिकेशन कहाँ बचा? यही बताना चाह रहे कि आपका फिर उनसे कम्युनिकेशन कहाँ बचा, क्योंकि आपके पास तो समय नहीं है। आप आपके खुद के इंस्ट्रक्शन से चल रहे हो, ऊपर वाले के इंस्ट्रक्शन तो आप सुन ही नहीं रहे हो। दो ही रास्ते हैं, या तो आप अपने जीवन तय कर ले, तो दो ही रास्ते होते हैं। सबसे पहले या तो आप आपका जीवन तय कर ले या ऊपर वाले की मर्जी से चले। और तो हम वो भी तो नहीं कर पाते, हमारा खुद का जीवन भी हम तय नहीं कर पाते। हमारे ऊपर कोई दूसरे ही राज करते हैं, हमें दूसरे ही बताते हैं तुमको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं, ये करना चाहिए, तुम्हारे जीवन में ये अच्छा है, ये बुरा है। ये सारी चीज़ें चलते रहती है, सारे दूसरों के इंस्ट्रक्शन से हम खुद को चलाते रहते हैं। हम खुद के बारे में तो सोचते ही नहीं है, खुद को क्या करना है, हमारा खुद का दिमाग नहीं लगा पाते, हम अपने मन से नहीं सोच पाते। ये दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है, क्या समझ में आना है, क्या नहीं आना है, ये दूसरों के इंस्ट्रक्शन पे हम हमेशा चलते रहते हैं। लाउस से क्या कहते हैं? लाउस से कहते हैं, लाउस से को ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हुआ? सुनिएगा, लाउस से को ज्ञान किस तरीके से प्राप्त हुआ था। उन्होंने एक पेड़ से पत्ते को गिरते हुए देखा, और जब उन्होंने पत्ते को गिरते हुए देखा तो जो पत्ता है वो कभी इस तरफ जा रहा था, कभी उस तरफ जा रहा था, मतलब ऐसा लहरा रहा था, पूरी तरीके से लहरा रहा था। और लहराते लहराते लाउस से सोचिए, यार ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है। लाउस से बहुत गौर से उसे देखते रहे और एक समय ऐसा आया कि वो पत्ता जमीन पे जाकर गिर गया। लाउस से को तभी बहुत ही अच्छा ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसे ज्ञान की ये प्राप्ति हुई दोस्तों कि वो जो ऊपर वाला है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो अपने हिसाब से उसे बहा रही है। कभी इधर बहा रही है तो इधर जा रहा है, कभी राइट में बहा रही है तो राइट में जा रहा है, और एक समय बाद वो ज़मीन पे आ जाता है। मतलब अपने लक्ष्य पर वो पहुंच जाता है जहाँ पर उसे जाना है।
लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा दिमाग लगाते हैं, हम ये नहीं इस तरीके से, ये नहीं ये इस तरीके से, मतलब हर चीज़ में हम डिफ़िकल्टी सामने लाते हैं, हम दुख तकलीफ सामने लाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिफ़िकल्टियों को लाते हैं और हम परेशान होते हैं। हमें उसके इंस्ट्रक्शन पे चलना है, हमें केवल बहते जाना है, हमें चलते जाना है, एक चीज़ को लेना है और उसके ऊपर बहते जाना है, हमें चलते जाना है, हम जीवन के डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये उसकी मर्जी है दोस्तों। उसने अगर हमें यहाँ पहुँचाया है तो उसने हमारे लिए सारी चीज़ डिसाइड करके रखी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी जो अंदर की जो काबिलियत है उसको छोड़ देते और बाहर दुनिया को खोजने निकलते हैं। दुनिया की सारी चीज़ों को हम अपनाना चाहते हैं, ये भी ज्ञान ले लूँ, वो भी ज्ञान ले लूँ, इसको भी देख लूँ, उसको भी देख लूँ, जिसके कारण हम बहुत ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में आ जाते हैं। लाओ से यही कहना चाह रहे हैं कि हमें अकारण हम टेंशन क्यों पालें। भाई अकारण हम टेंशन क्यों पालें, लेकिन हमने टेंशन को बहुत ज़्यादा पाल के रखा है। हमारे बुद्धि और अहंकार ने हमें स्वार्थी बना दिया है। जो हमारी बुद्धि और हमारा जो अहंकार है ना कि नहीं ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये नॉलेज भी मेरे पास होना चाहिए, ये ज्ञान भी मेरे पास होना चाहिए, ये स्वार्थ ने हमको है ना व्यस्त करके रखा है। और ये स्वार्थ से जो इच्छा हमारे अंदर जागी है बहुत सारे चीज़ें करने की, ये बंगला भी हो, ये गाड़ी भी हो, इतना पैसा हो, ये हो, इस कारण से ये जो इच्छा है हमारे अंदर जागी है ना, हम इसमें फंस गए हैं। और ये सारी जड़ क्या है, ये सारी जड़ है स्वार्थ, अहंकार है। हम जीवन में क्या करते हैं, स्वार्थ ये है कि मैं करता, हम ये सोचते मेरा भला हो जाए, मैं ये कर लूँ, मेरी डिग्री, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, हम सब ये सिद्धांत पे चलते हैं, ये मेरा धर्म, ये मेरे भगवान, ये सब चीज़ों पे हम चलते हैं। और जिसके कारण हम अपने आप को बांध के रखा है। देखिएगा इन 3 चीज़ों के अंदर हमने बांध के रखा है, मैं, मेरे और मेरा। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी डिग्री है ना, मेरा भगवान, मेरा दोस्त, मेरा अहंकार, मैं इससे बात नहीं करूँगा, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं ऐसा क्यों करूँ, ये मेरा स्वाभिमान है। मतलब इन चीज़ों में हमने अपने आप को घेर के रखा है। अब देखिएगा अगर इस चीज़ों से अगर हम अपने आप को बाहर निकालेंगे ना तो हम जीवन में बहुत खुश रहेंगे दोस्तों। आगे सुनिए कि हमें वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन आते हैं वो बहुत ही ज़ोरदार होते हैं, हमें उस इंस्ट्रक्शन को सुनना है पर हम नहीं सुनते। सफल लोगों की बायोग्राफी को आप पढ़िए, आप कृष्ण के बायोग्राफी को पढ़िए, आप कबीर को देखिए, आप बिल गेट्स को देखिए, ये हवा की तरह सिर्फ बहते गए। इन्होंने एक चीज़ करी और उसके ऊपर सिर्फ बहते गए, उसके इंस्ट्रक्शन को सुनते गए और आगे बढ़ते चले गए। वो दिशाहीन पवन की तरह बह रहे और पहुँच रहे और वो जो खुशियाँ पाना चाहते वो उसको बहुत आसानी से पा भी रहे। इसीलिए सच्ची साइकोलॉजी कभी नहीं कहती कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये अच्छा है, ये बुरा है। कभी सच्ची साइकोलॉजी ये चीज़ नहीं कहती। जो है जहाँ है, सुनिएगा बहुत अच्छी लाइन बोल रहा हूँ दोस्तों, जो है जहाँ पर है उसी क्षण अपनी पूरी चीज़ को स्वीकार करके बैठ जाओ। न मेरा, न मेरे, न हमारा, सारी चीज़ों को डिलीट कर दे, अपने दिमाग से सब चीज़ों को डिलीट कर दे। तो क्या होगा, सोच कर देखना, तो क्या होगा, जीवन वही होगा जो आप चाहते हैं। क्या सांस नहीं चलेगी, क्या आप जीवित नहीं रहोगे, आप रहोगे, आप जीवित भी रहोगे। इस पर गौर करिएगा, आप जीवित भी रहोगे, आपकी सांस भी चलेगी, ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि आप सारी चीज़ों से डिटैच हो जाओगे, आप फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ोगे। मनुष्य में कोई खराबी नहीं है दोस्तों, किसी चीज़ में कोई खराबी नहीं है। आपने ये चीज़ भी ज़रूर से सुनी होगी कि उसके द्वारा भेजी गई हर एक चीज़ नायाब है, हर एक चीज़ अपने आप में बहुत ही सही है। अगर उसने किसी को लंगड़ा बना के भेजा है तो उसमें भी बहुत सारी काबिलियत भेजी है, अगर किसी को अंधा बना के भेजा है तो उसमें भी बहुत सारी काबिलियत भेजी है। तो हम अपने आप को क्यों ये चीज़ समझते कि यार मुझे ये नहीं आता, मेरे अंदर ये ज्ञान नहीं है, मेरे अंदर वो ज्ञान नहीं है। नहीं दोस्तों, हमेशा ये चीज़ सोचिए कि उसने अगर मुझे बना के भेजा है तो मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, मेरे अंदर सब कुछ है। कभी अपने आप को कमतर मत आंकिए, अपने आप के ऊपर भरोसा तो करिए। देखिए आप दुनिया की हर चीज़ को कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम क्या करते हैं, भरोसा नहीं करते। दूसरे ने अगर बोला तुझे ये ज्ञान नहीं है, तुझे ये नहीं आता है, तुझे ऐसा नहीं आता है, तो हम उसकी बातों को सुन लेते, दुखी हो जाते। लेकिन हम उस परमात्मा की आवाज़ सुनते क्या भाई? इस पर कभी गौर करिए ना। उस परमात्मा ने अगर हमें बनाया है तो उसने हमको परिपूर्ण बनाया, और हमें ही नहीं हर एक इंसान को परिपूर्ण बनाया। हर इंसान के अंदर हर चीज़ की काबिलियत है,
पूरी तरीके से वो परिपूर्ण है, लेकिन वो अपने आप को लोगों के द्वारा बांट देता है और कम तरह आंकने लगता है। आगे सुनिए दोस्तों, बस मन का ऑटोमेशन बिगड़ जाता है। अगर हम दूसरों की बातों को सुनते तो हमारे जो मन का ऑटोमेशन है वो बिगड़ जाता है। वो बिगड़ने से क्या होता है, उसके विचारों ने आनंद, भाई उसने हमको यहाँ पर भेजा था आनंद के लिए, मस्ती के लिए, सेवा के लिए, है ना, खुश रहने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुखी रहते हैं। बहुत ज़्यादा हमने दुख ले लिया, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी, भाई ये नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, ये नहीं समझ में आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं हम, है ना, सब कुछ उसको दे दो। ये सोचो अगर हमारे पास दुख आया किसी चीज़ के लिए तो सोचो हाँ ठीक है उसकी मर्जी, अब तू ले ले भाई, तू इसे संभाल, वो सब कुछ ठीक कर देगा। समझना कि इंस्ट्रक्शन कैसे आता है, और आप पूरा इतिहास को उठाकर देखिए, आप पूरे इतिहास को उठाकर देखिए। ये नियम है कि हर मनुष्य को जीवन में जो चाहे, कोई हो कैसा भी हो, मनुष्य जीवन में चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो और किसी भी हाल में हो, उसे अपने कर्म सिर्फ करना चाहिए, उसे फल की चिंता नहीं करना चाहिए। वो किसी भी हाल में उसे ये सोचना चाहिए कि अब मेरा ये कर्म है, मेरा ये काम है, मुझे ये चीज़ करना है, और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम पहले फल की चिंता करते हैं, हम सेट कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ मैंने किया तो मुझे इतना पैसा चाहिए, मैंने ये किया तो मुझे इतना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये तो ऑटोमेटिक आने वाली चीज़ें ही, और ये ऑटोमेटिक आएगी। आज जितने भी सक्सेसफुल लोगों को उठा के देखिए, उन्होंने फल की चिंता किसी ने नहीं की, उन्होंने अपने काम पे ध्यान दिया, अपने कर्मों पे भी ध्यान दिया। उनके जो कर्म थे उन्होंने वो की, फल ऑटोमेटिक प्रकृति ने उन्हें दिया है, इस परमात्मा ने उन्हें दिया है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस हवा की लहरों की तरह बहते चलिए दोस्तों, अपने आप को खुश रखिए, दूसरों के बहकावे मत आइए, अपने आप को बांध के मत रखिए। आप जीवन में बहुत नायाब है, आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, आपके बराबर काबिलियत किसी में नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है, यही सोच के बनाया है। हर एक चीज़ आपने सोचा होगा, आपने ये चीज़ सुनी भी होगी, कण कण में भगवान है, मतलब हर इंसान के अंदर भगवान है दोस्तों, हमारे अंदर भी भगवान है। ये सोचिए जो कर रहा है वो कर रहा है, उसके ऊपर सारी चीज़ छोड़ दीजिए, देखिए कितना जीवन मस्त हो जाएगा, कितने अच्छे तरीके से हम खुश रह पाएंगे। दूसरों के अंदर अपने आप को मत भटकाइए दोस्तों। आपको कैसा लगा ये टॉपिक मुझे ज़रूर से बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना पाता हूँ। दोस्तों प्लीज़ कमेंट करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए, क्योंकि लोगों को नॉलेज होना चाहिए। उन्होंने अपने आप को बांट के रखा है दोस्तों, ये धर्म, ये भगवान को मैं मानूंगा, ये धर्म ये करूँगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, जिसमें बांट के रखा है। किसी के भी ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। अरे दोस्तों, आपको कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचा सकता जब तक आप खुद ना चाहें। आप एक खुद नायाब, प्रकृति के द्वारा भेजी गई एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ हो, आप परिपूर्ण हो। आप ये कभी मत सोचिए कि आप परिपूर्ण नहीं हो, अपने आप को कभी आधा मत आंकिए। ये सोचिए उसने बनाया ना मुझे, उसने मुझे परिपूर्ण बनाया। हर चीज़ में जो काम कर रहे हो उसमें बहते चलो, बस कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, फल ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, और ये 100% मिलना ही है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन्हें आप देखिए, उन्होंने कर्म किया है, उन्हें फल मिला है।